बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इश्ताक अहमद देव और मंजर पस मंज़र के आज के शुमारे में थोड़ा सा सियासी हालात पे हम बहस करते हैं। बजट सेशन जो है वो जारी है और हमारे मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली डोडा महराजुद्दीन मलिक जो है वो इस छाए हुए हैं। तो कब्रन रोड पे आपको अनकरीब एक बहुत खूबसूरत अच्छी खबर मिलेगी। गुन्ना सड़क हादसे से लोग परेशान, मसाइल वहीं जहां पहले थे। हल के लिए एक मजबूत और ठोस मुनज़्ज़म कोशिश की ज़रूरत। गुलमर्ग में फैशन शो के नाम पे जो फहशत फैलाई गई पूरे जम्मू कश्मीर में, समाज के तमाम तबकों में उस पर शदीद नाराज़गी पाई जाती है। तो सबसे पहले बात करें बजट सेशन पे। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा था कि आपने जी बजट पे कोई बात नहीं की। देखिए, मैं माहिर माशियत नहीं हूँ, इकोनॉमी मेरी पढ़ी नहीं है और न मैं प्रैक्टिसिंग हूँ इसमें, और न मैंने कभी मीज़ानिये का जो असम्बली सेशन होता है यानी बजट का जो असम्बली सेशन होता है अपनी साफ्ती ज़िंदगी में मैंने कवर नहीं किया है। सो मुझे बहुत कम इसकी समझ है। लेकिन किस्से मुख्तसर मैं जो समझ रहा हूँ कि आम लोग इससे परेशान हैं। गैस सिलेंडर बिल्कुल नहीं, बिजली यूनिट 200 बिल्कुल नहीं, 10 किलो राशन बिल्कुल बिजली नहीं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का इंतखाबी मंशूर था। अब जब उनने ये ऐलान किया तो ये किया AAY के लिए। वो कितने तबके हैं, हाँ ये ठीक है, इशारियों में, आंकड़ों में या एदाद व शुमार में ये बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज है आबादी की। अब मैं परसेंटेज कह के वो नहीं करूँगा, लेकिन बहुत कम परसेंटेज है। डेली वेजर जो है वो सड़कों पर है, आपको पता है, डंडे खा रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। तो उनकी कहानी भी उधरी है। तो जनाबे वाला ये है। अलबत्ता हमारे महराजुद्दीन मलिक साहब जो है ना, इन्होंने बिल्कुल एक जो वो मेंबर लेजिस्लेटिव का जो रोल होता है ना, वो बड़ी ईमानदार दयानतदारी से बेबाकी से प्ले कर रहे हैं। उन्होंने अच्छा, बीजेपी जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है। बीजेपी कोई स्टांस नहीं ले पा रही है। एक तरफ से वो ये कहते हैं कि ये बजट हमारा है, तो महराजुद्दीन ने उनसे कहा कि ये बजट जब आपका है तब सब सेंटर स्पॉन्सर स्कीमें यहाँ हमारे बजट जम्मू कश्मीर के बजट में इंट्रोड्यूस की गई, तो बाबू जो कुछ नहीं हुआ उसकी भी जिम्मेदारी ले लो। अच्छा, मैंने आपको बार बार कहा कि बीजेपी वालों की परेशानी यह है कि उनको असम्बली में अगर वो हुक्मरानों की मुखालफत करते हैं तो असम्बली से बाहर उनको LG की मुखालफत करनी है। अभी ये जो कठुआ का मामला हुआ, इसमें वो प्रोटेस्ट किस पर कर रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट तो बीजेपी की है और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पे पुलिस जो है वो आती है यूनियन गवर्नमेंट के पास, वो बीजेपी के पास है, तो प्रोटेस्ट। और फिर ऊपर से जब उमर अब्दुल्ला ने असम्बली में कहा कि जनाबे वाला लीडर ऑफ द अपोजिशन और दिगर MLAs को वहाँ जाने दिया गया, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को वहाँ कठुआ नहीं जाने दिया गया। तो ये खुद बताता है कि ये कौन कितने पानी में है, किसकी कितनी वो औकात है। गुलमर्ग में जो फैशन शो हुआ, मैं कहता हूँ कि लानत, हजार लानत उन लोगों पर जो इस तरह के काम करते हैं। ये सिर्फ हमारे माशरे को मादर पिदर आज़ाद बनाने की एक तहरीक है। कुल हम माशरा, इसमें कोई वो मैं ये नहीं कहता कि ये रमज़ान मुबारक है, ये आज कोई नवरात्रा है। जो चीज़ रमज़ान मुबारक में गलत है 11 महीनों में भी गलत है, ऐसे ही जो नवरात्रों में गलत है वो आगे पीछे भी गलत है। ये नहीं है, मैं उस पर बात नहीं करता। तो बात यह है कि वो लानत है। असल में ये ख़ानदानी हमारा जो निज़ाम है, चाहे हिंदू धर्म में है, सिख धर्म में है, मुसलमानों में है, ये जो ख़ानदानी निज़ाम है ना, जिससे एक पकड़ रहती है, डर रहता है, एक वो ग्रूमिंग होती है, एक सेहतमंद माशरे की तश्कील होती है। ये सब उस निज़ाम को ख़त्म करने की बात है। ये यूरोप और अमेरिका से बीमारी आई है यहाँ पे। तो और लानत है उन लोगों पर जो जाके, यार मैं एक ही सवाल करूंगा हर एक से, क्या आप ये चाहेंगे कि आपकी बेटी नीम उरिया होकर किसी स्टेज पे नाचे और आप दूसरों की बेटियों को लानत है उन पे, करोड़ लानत है।
और ये किसी भी लिहाज से, और वहीद परा की बात से मैं इत्फाक करता हूँ, ये मुसलमानों का मसला, इस्लाम का ही मसला नहीं है। हिंदू सनातन धर्म सभा, हिंदू जो समाज है, जो हिंदुस्तान की जो वो तहजीब है, तमद्दन है, उसमें भी कहीं इस बात की इजाज़त नहीं है। और बहुत सी चीज़ें मेरे जहन में आती है, मैं वक्तन फ़वक्तन उस पर बात करता रहूँगा। तो बहरहाल ये जो है उधर गुनो रेस्टोरेंट पे, उधर गुन्ना सड़क हादसे पे लोग बड़े मुश्तिल है, वहाँ एम्बुलेंस क्यों नहीं थी? अगर हमारे डीडीसी कौंसल सईद एडवोकेट आसिम हाशमी ने वहाँ वो दी है तो वो कहाँ थी? वहाँ डॉक्टर या नीम तिबी अमला क्यों नहीं था? और अगर नहीं था तो क्या होगा? देखिए मैं आपको कहूँ, ये चीज़ें हमने बड़ी देखी हैं, अब हमको भी, हमारे भी बाल सफ़ेद हुए यही देखते देखते। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा जिसकी निगरानी में है, या पीएचसी जितने भी हैं, या जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, चाहे वो ठाठरी का है, भद्रवा का है, गुंदो का है, इसमें हेल्थ के निज़ाम को बेहतर करने के लिए अवामी नुमाइंदे, चाहे वो मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली है, वो डीसी साहिबान है, वो एसडीएम साहिबान है, वो सेमो है, वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, या वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा का प्रिंसिपल है, या सिविल सोसाइटी है, इन तमाम लोगों को बैठकर ये सोचना पड़ेगा कि इसमें फॉल्ट कहाँ है, कमी, जो कमी है उसको भी देखना है। लेकिन जो कुछ उनके पास दस्तयाब है, क्या वो अकॉर्डिंग टू द जो वो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सर्विसेज दे रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा में आज गाल ब्लैडर के ऑपरेशन के लिए 6 महीने की डेट मिलती है, क्यों? और ये सब प्राइवेटाइजेशन को, सरमाएदाराना निज़ाम को फ़रोग देने के लिए ऐसा होता है। ये चीज़ जो है काबिल मज़म्मत है। कपरन रोड पर मैंने कहा कि अनकरीब बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी, मैं इसके बारे में अलहदा व्लॉग में बात करूँगा। बाकी वो जो मेंबर असम्बली उधर डॉक्टर सतीश शर्मा, यार वो एनएचएम में डॉक्टर थे और इलेक्शन से कुछ अरसे पहले उनने सियासत में एंट्री मारी, इलेक्शन जीत गए, उनके साथ जो हाथापाई हुई बहरहाल काबिल मज़म्मत है। मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली है, इत्तेफाक इख्तलाफ अपनी जगह। जो लोग ये हाथापाई करते हैं, जो गाली गलौज करते हैं, जो फहश कलामी करते हैं, इसका मतलब उनके पास दलील नहीं है। सियासत में फहश कलामी की, फहश गोई की, तशद्दुद की, मारपीट की कतन कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपको उनसे कोई इख्तिलाफ है, आप बात करें, दलील से करें, लॉजिक से करें, रीज़न से करें, खुल के इख्तिलाफ करें। लेकिन इस तरह की जो हरकत है ये किसी भी लिहाज से काबिल कबूल नहीं है। बातें आपसे होती रहेंगी, फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, वस्सलाम।